इंडिया का एक शहर है चेन्नई। कौन है इस वक्त जो चेन्नई से मुझे देख रहा है? और इंडिया का एक शहर है हैदराबाद, दुकन। कोई है? कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपको एक वजीफा बताने लगा हूं। मैं कहता हूं कि आप कहोगे यार के कमाल हो गया। इंडिया का शहर चेन्नई, वहां से हमारी एक सब्सक्राइबर है और हैदराबाद में भी रहती हैं, क्योंकि एक बेटा उनका चेन्नई में है। चेन्नई का नाम शायद पहले कोई और होता था, लेकिन चलें, मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं है। एक उनकी मतलब है कि उनका बेटा एक हैदराबाद में रहता है। कौन सा? इंडिया का जो हैदराबाद है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, हमारा दिल हमारी जान। तो अमल का आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, यहाँ पर नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने मुझे अमल बताया। उन्होंने कहा कि भाई आपका बताया हुआ एक वजीफ़ा है, या फतह हो। मैंने कहा हाँ, कई बताए हैं, हज़ारों बताता हूँ, आप हुक्म करें। ईमेल की ना मुझे। तो कहने लगी कि आपकी एक मेहरबानी मैं समझूंगी। वो कहती है कि मेरे दो घर हैं, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, जो हैदराबाद दुकन है इंडिया का। तो मैंने कहा ये क्या, दोनों शहरों में, और फासला भी है काफ़ी, लेकिन चलें। तो कहती है एक बेटा उधर कारोबार करता है, किधर करता है। और चेन्नई में मैं रहती थी और हैदराबाद में भी हमारा घर बन गया। यानी बेटा गया ना, उसको इतनी बरकत मिली। वजीफा क्या था? या फत्ताह हो, यानी या फत्ताह हो। कहती है, चले मैं पहले आपको एक मिनट उसका बता देता हूँ। कहती है कि या फत्ताह हो का मैं विर्द करती थी। यानी वो वक्त भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने वजीफा मैंने ही बताया हुआ था, लेकिन ईमेल करके कहती है कि दोबारा ये लोगों को बताएं, हमारी बहन भाइयों को जो आपका वजीफा सुनते हैं उनको फ़ायदा हो, कि अल्लाह ताला ने इस तरह नवाजा कि हम जा रहे होते हैं, रस्ते में पड़े हुए हमें 50,000 रुपये मिल गया, रस्ते में पड़े हुए हमें लाख रुपया मिल गया। यानी उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि रस्ते में से उन्हें 50,000 मिल गया, लाख मिल गया तो इस तरह अमीर हो गए। कहती हैं कि दौलत हमारे ऊपर इस तरह आशक है, जिस तरह शहद की मक्खियां फूलों पर बैठती हैं, इस तरह हमारी तरफ दौलत खिंची चली आती है। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फायदे की मतलब है कि चांस होता ही नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें अल्लाह ताला माल दौलत रिजक अता कर देता है। तो अब मैं आपको वो अमल बताना चाहता हूं जो है या फत्ता हो। जो बंदा भी चाहता है कि उसकी तरफ दौलत इस तरह रागब हो, जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, एक मैग्नेट हो। ये देखें मैग्नेट, चलें इस तरह, इस दूसरे रंग के भी होते हैं, काले रंग के, कोई सुर्ख रंग के, ये मतलब एक डिजाइन होते हैं ना। एक मैग्नेट है जिसे हम मकनातीस भी कहते हैं। अब मकनातीस एक जगह पर हो ना, कुछ छोटी मोटी मेख है, कील है, कोई लोहा है, कोई कैंची है लोहे की, आप इस तरह करीब करेंगे मैग्नेट उसे खींच लेगा। ये वजीफा जो करता है ना, या फतह हो, उस पर दौलत के, फतह के, कामयाबी के और रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और वो बंदा एक मैग्नेट और एक मकनातीस बन जाता है। इंडिया में कई लोग उसे चुंबक भी कहते हैं। वो बहन कहने लगी चुंबक, बंदा जो है ना दौलत का चुंबक बन जाता है। तो बात इस तरह के, तो बंदा, मैंने उससे पूछा कि चुंबक क्या होता है? जी। तो कहने लगी चुंबक, चुंबक होता है, क्या होता है? मैं बड़ा, फिर मैंने सर्च की गूगल पर, तो मुझे पता चला कि वो मैग्नेट को कह रही हैं, जिसे हम मकनातीस भी कहते हैं। कहती है कि भाई ये वजीफा लोगों को लाजमी बताओ। तो दोस्तों अब अमल की तरफ ही मैं आता हूं। अल फताह, इसका मतलब है मुश्किलों को हल करने वाला, जिंदगी की हर मुश्किल। यानी कि इस तरह, मैनू माफ कर दे भाई, यानी माफी मांग के जाती है रब्बे कायनात के फजल और करम से, क्योंकि अल फताह का मतलब है कि मुश्किलों का हल कर देने वाला। और या फताह, या इस तरह या फत्ताह हो, इसका क्या मतलब है? ए अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने वाले, या फत्ताह हो, मेरी ये मुश्किल है हल कर दे। अब ये आपने ये नहीं कहना कि ये मेरी मुश्किल हल कर दे, आपने तो ये कहना है या फत्ताह हो। लेकिन जो आपके दिल की तमन्ना है वो दिल बोलेगा, है जी। जैसे वो कहते हैं ना, हर दिल बोले अली अली। तो इसी तरह ना कि आपका दिल कहेगा, जो दिल में आपकी ख्वाहिश है, परेशानी को खत्म करना चाहते हैं या कोई हाजत है, तो वो आपका दिल कहेगा, आपने नहीं कहना। यानी आप पढ़ोगे, मैं तस्वीर आपको बताता हूँ, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। तो आपके दिल में होगा या अल्लाह 10 लाख रुपया मेरे मिल जाए, 10 लाख मिल जाए। एक मिसाल है, हमें अपना मकान मिल जाए। जैसे कि वो इंडिया की हमारी बहन है जो कहती हैं कि चेन्नई और हैदराबाद में हमारे मकान है, एक बेटा चेन्नई में है और एक हैदराबाद में।
और हैदराबाद का मकान उन्होंने बाद में लिया है, ये वजीफ़ा जब वो करती थी। तो अगर कोई बंदा, अब मैं अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों जो बंदा भी याद रखे कि नमाज फजर के बाद, मैं बड़ा वजीफ़ा है ही नहीं है, ये होता है ना कि यार बंदा यानी कि मसल्ले बिछा ले, 4 दिन मसल्ले पर बैठा रहे, चिले काटता रहे, नहीं, छोटा सा वजीफा है। जो बंदा, अब देखें नमाज फजर आपने अदा की, कर ली, अब आप जब इस तरह हाथ उठाओगे दुआ तो करोगे ना, हर बंदा करता है। तो जब आप, जो बंदा दुआ करे ना, इस तरह हाथ उठाए ना, तो 170 मरतबा, जिस पर मेरा ख्याल है 2 मिनट से ऊपर लगे तो मुझे पकड़ लेना, 2 मिनट नहीं लगते, लग गए तो मुझे पकड़ना। वैसे मैं चाहता था कि 1 मिनट कहूं, लेकिन नहीं, 2 मिनट ही कह देता हूं, 1 ही मिनट लगता है वैसे। चलें, अब जनाबे मन जो बंदा दुआ के लिए हाथ उठाए, दरूद पाक पढ़ के 170 मरतबा कहे, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो, ए रहमतों के दरवाजे खोलने वाले, ए मुश्किलों को हल करने वाले। ये जो मैं उर्दू में कह रहा हूं ना, ये नहीं आपने कहना, ये तो मैं वैसे इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूं ना, कि ए रहमतों के दरवाजे खोलने वाले, ए मुश्किलों को हल करने वाले, ए फतह देने वाले, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो। या मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अपना मकान चाहिए, मुझे वहां फलां जगह नौकरी मिल जाए, बड़ी आला नौकरी है, मेरी जिंदगी बन जाएगी, मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, है जी। इस तरह बड़े लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। तो वो नमाज फजर में जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो 170 मरतबा कहे, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो। रब्बे कायनात उसके ऊपर फतह के, नुसरत के, रहमत के, बरकत के, अताओं के दरवाजे खोल देगा और मुश्किलों को ऐसे साफ कर देगा कि जैसे कभी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल थी ही नहीं। तो वो बहन, ज़ाहिर है वजीफा तो मेरा ही था मौज मस्ती टीवी का, लेकिन बात करने का मतलब ये है, 3 चैनल है मेरे, एक मौज मस्ती टीवी ये नजर आ रहा है, एक इमरान तैर वजीफा नजर आ रहा है, और एक है असनैनी वज़ाइफ टीवी ये नजर आ रहा है। ये मैंने इसलिए बताया ना कि मैंने कहा है कि वजीफा मैंने मौज मस्ती टीवी पर शेयर किया हुआ है, तो हो सकता है कोई बंदा ना समझे। तो बात करने का मतलब यह है कि मैंने कहा कि ये तो वजीफा मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने उनको दोबारा ईमेल में लिंक भी भेजा, लेकिन कहने लगी नहीं, दोबारा आप लोगों को बताएं, हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, मैं चाहता हूं कि हमारे और बहन भाई को मुश्किलों में है तो भी अल्लाह ताला उन्हें आसानी दे। तो दोस्तों जो बंदा सुबह नमाज फजर की दुआ में पहले दरूद पढ़ के 170 मरतबा यानी हाथ उठा के कहे, या फत्ता हो, या फत्ता हो, और दिल में अपनी वो ख्वाहिश रखे जिसकी वो तमन्ना रखता है, तो चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद दिन अमल करे, फिर उसे खुद कामयाबियां अपनी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। और एक मशवरा यह है कि चलते फिरते भी या फत्ता हो, या फत्ता हो पढ़ते रहें, अल्लाह हर काम में आपको कामयाबी देगा, अल्लाह हर जगह आपके साथ होगा और आप महसूस करोगे कि गैबी हाथों से आपकी मदद की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान तैर को अब इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।